जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में एक बाइबल है, पर पता है ये बाइबल आप तक कैसे पहुंचा, आपकी लैंग्वेज में कैसे ये बाइबल बने, और इस बाइबल के लिए लोगों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हुए, क्या मालूम है आपको? बाइबल आप तक कैसे पहुंचा, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। बाइबल एक पवित्र पुस्तक नहीं, पर पवित्र पुस्तकों का एक गठन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक है। सबसे ज़्यादा भाषाओं में जो ट्रांसलेट हुआ है वो बाइबल है। रिकॉर्ड के हिसाब से देखने जाओ तो हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक वो बाइबल है। दूसरे पुस्तक वो बाइबल के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाए। आज बाइबल आपके पास है, आपके घर में है, आपके मोबाइल में है। आज बिंदास बाइबल मिल जाता है, पर ऐसा पहले से नहीं था। आज ये जानना जरूरी है कि बाइबल आप तक कैसे पहुंचा। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बाइबल ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे। आप बाइबल को ज़्यादा मानना शुरू कर दोगे। आज से आप बाइबल की इज्जत ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। पहले कैसा था? पहले ओरल ट्रेडिशन चलती थी, मतलब दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने मुझसे बताया, आगे मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा। इस तरह से बाइबल चलता आता था। मुंह जबान लोग पिता बेटे को बताते थे, बेटा उसके बेटे को बताता था, उसका बेटा उसके बेटे को बताता था। इस तरह से आगे बढ़ता जाता था। ऐसे वक्त में परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। परमेश्वर ने मूसा से पहली 5 पुस्तक लिखवाई। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। फिर परमेश्वर ने टोटल 40 लोगों को चुना, अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग जगह पर, अलग अलग वक्त पर, और उन 40 लोगों ने मिलकर ये बाइबल लिखा। उसमें इतिहास लिखा गया, भविष्यवाणी लिखी गई, गीत लिखे गए, नीति वचन लिखे गए, प्रभु यीशु की बायोग्राफी वो लिखी गई, सुसमाचार लिखा गया। ऐसे बाइबल के 66 पुस्तक बने। पर बाइबल की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इतने से बात समाप्त नहीं होती। यह लिखते लिखते, बाइबल लिखते लिखते 1500 से 1600 साल बीत गए। जो सबसे पहला पुस्तक लिखा गया वो बिफोर क्राइस्ट बीसी, प्रभु यीशु के आने से पहले तकरीबन 1445 साल पहले पहला पुस्तक लिखा गया था। और आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य वो तकरीबन एडी, मतलब प्रभु यीशु के आने के बाद 96 में वो लिखा गया। शुरुआत की कलीसिया वो नए नियम के जो पुस्तक होते थे उसको कॉपी कर कर रखते थे। लेकिन सन 250 के बाद भयानक सताव हुआ और 303 में, सन 303 में रोम की हुकूमत ने बाइबल को खत्म करने का प्रयत्न किया, पर परमेश्वर का धन्यवाद वो कामयाब नहीं हो पाए।
कुछ लोगों ने बाइबल को छुपाकर बचा लिया। फिर 397 में 397 एडी में प्रेरितों के बहुत से पत्र फैलने शुरू हुए जो उनके थे और कई उनके नहीं भी थे, पर फिर भी प्रेरितों के नाम से फैलाना शुरू हुआ। गलत पत्री लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे सुसमाचार भी फैलाना शुरू हो गया, गलत रीति से लिखा हुआ, जो सच्चा नहीं था, जो सही नहीं था। इसको रोकने के लिए उस वक्त के जो अगुवे थे उन लोगों ने एक काउंसिल की। उनमें वो काउंसिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उस काउंसिल का वो नाम दिया गया था द काउंसिल ऑफ कार्थेज। इस काउंसिल में नए नियम के 27 पुस्तकें फाइनल किए गए। 300 से ज़्यादा पुस्तक थे, उनमें से 27 फाइनल किए गए, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे ही बीच में लिख कर दे दिया था। इसके बाद बाइबल जो है उसका अनुवाद होना शुरू हुआ, इसका ट्रांसलेट होना शुरू हुआ। उस वक्त सबसे ज़्यादा चलने वाली लैंग्वेज भाषा थी लैटिन। और लैटिन लैंग्वेज में सबसे पहले बाइबल का अनुवाद किया गया। ये किया गया था संत जेरोम के द्वारा 347 एडी से लेकर 420 एडी तक, मतलब काफ़ी साल लग गए। तकरीबन 70 से ज़्यादा साल लग गए। उस वक्त प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, सब कुछ हाथों से करना था। और संत जेरोम ने ये काम अपने हाथ से किया। फिर 1000 साल तक चर्च के द्वारा यही लैटिन बाइबल इस्तेमाल होता रहा। बाद में रोमन कैथोलिक जो मिशन था वो पावर में आया और उन लोगों ने दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि किसी भी लैंग्वेज में अनुवाद नहीं करना है। और हुआ ऐसा था कि लैटिन लैंग्वेज काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसका इस्तेमाल कम हो गया था और लैटिन लैंग्वेज ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। जो चर्च लीडर होते थे वो बाइबल सिखाने के लिए पहले खुद लैटिन सीखते थे और फिर वो लोगों को सिखाते थे। लेकिन जो आम इंसान, कॉमन मैन, उसके लिए तो बाइबल पढ़ना असंभव था। उनको तो बाइबल के लिए अपने चर्च लीडर पर ही आधार रखना पड़ता था। 1000 सन तक बाइबल का अनुवाद करना कानूनी अपराध बन चुका था। अनुवाद करने वालों को चर्च के द्वारा ही सजा दी जाती थी। देखो, बाइबल का अनुवाद करना गुनाह होता था और चर्च के द्वारा ही उनको सजा की जाती थी। लेकिन इंग्लैंड में परमेश्वर का एक दास पैदा हुए जिनका नाम था जॉन वाइक्लिफ, जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि बाइबल का ट्रांसलेट ना हो ऐसा नहीं चलेगा, उसका अनुवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा परमेश्वर का वचन हर इंसान के पास होना ही चाहिए। सभी इंसान को अधिकार है कि परमेश्वर का वचन सुन सके, परमेश्वर का वचन पढ़ सके और परमेश्वर का वचन रख सके। इसलिए जॉन वाइक्लिफ जो है उनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। एक बड़ा नाम उनको दिया गया। उनको पता था कि बाइबल का अनुवाद करना गुनाह है, तो भी उन्होंने लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद करना उन्होंने शुरू कर दिया। और 1384 में, सन 1384 में
पहले इंग्लिश बाइबल वो ट्रांसलेट हुई, और ये भी बाइबल हाथों से लिखा गया। सोचो, एक तरफ अनुवाद करना बाइबल का वो गुनाह है, पकड़े गए तो मौत का डर है, और फिर भी लगातार लगातार अनुवाद ये परमेश्वर के दास करते गए। सोचो, ये तो प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर, लोगों को सिखाना है, जॉब करनी है, और वहां से समय निकालना और समय निकालकर बाइबल का इंग्लिश में अनुवाद करना कितना कठिन है, पर वो करते गए। जब रोमन कैथोलिक लीडर को पता चला कि बाइबल ट्रांसलेट हो रहा है, अनुवाद हो रहा है और फैलने लगा है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। आखिर जो चर्च वाले थे वो क्यों बाइबल का अनुवाद पसंद नहीं करते थे? क्यों रोमन कैथोलिक मिशन जो है वो नहीं चाहता था कि बाइबल का अनुवाद होए? कारण ये था कि उस जमाने के जो चर्च के लीडर थे ना, वो उद्धार सालेसन बेच रहे थे। ये लोग पैसा लेकर लोगों को सालेसन वो बेच रहे थे। रोमन कैथोलिक मिशन जिसके पास बाइबल दिखता उनको कड़ी से कड़ी सजा देते, यहां तक मौत की सजा भी दी जाती थी। रोमन कैथोलिक मिशन ने जॉन वाइक्लिफ उनके प्रति नफरत फैलाई ताकि लोग इंग्लिश बाइबल ना पढ़े। अरे उन्होंने जॉन वाइक्लिफ की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया। इतनी जलन, इतना बैर उनके अंदर था कि जो बरसों पहले दफन हो गए थे उनकी कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया। कितनी नफरत! सोचो, बाइबल का अनुवाद करने के लिए। फिर 1450 एडी में एक परमेश्वर के दास की एंट्री होती है जिनका नाम है जोहानस गुटेनबर्ग। उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन तैयार किया और सबसे पहले लैटिन बाइबल उस मशीन के ऊपर छपा, पर इंग्लिश बाइबल अभी तक प्रिंट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी डर था मौत का कि पकड़े गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। 1535 में विलियम टेंडिल की एंट्री हुई। वो इस धरती पर आए। वो सबसे पहले नए नियम को इंग्लिश में प्रिंट किया उन्होंने। अब बहुत लोगों ने मांग की हमें भी इंग्लिश बाइबल चाहिए। अभी पुराना नियम अभी भी प्रिंट नहीं हुआ था इंग्लिश में, इसलिए विलियम टिंडल ने उसको प्रिंट करने का प्रयत्न कर रहे थे। और तब रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा उनको पकड़ा गया और उनको जिंदा आग में जला दिया। देखो कितनी नफरत! चर्च के द्वारा ही उनको जिंदा आग में जला दिया। बाद में 1575 को ये काम पूरा किया माइल्स ने। 1575 में पूरा इंग्लिश बाइबल प्रिंट हुआ। फिर 1604 सन 1604 में किंग जेम्स इंग्लैंड में राज कर रहे थे, तब उन्होंने परमिशन दी कि इंग्लिश में बाइबल ट्रांसलेट किया जाए, प्रिंट किया जाए। ये काम किया रॉबर्ट पार्कर ने 1611 में। 1611 में सबसे पहला इंग्लिश बाइबल केजेवी किंग्स जेम्स वर्जन वो पब्लिश हुआ। फिर तो हर शक्य भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट होना शुरू हो गया। अलग अलग लैंग्वेज में बाइबल का अनुवाद किया जाने लगा। पर हमारी इंडियन लैंग्वेज का क्या? और इंग्लिश लैंग्वेज की अनुवाद की क्रेडिट जो है
वो मिलती है परमेश्वर के दास विलियम कैरी को। सबसे पहले जो इंडियन लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेट हुआ वो लैंग्वेज थी, वो भाषा थी तमिल। ये काम किया था बार्थोलोमियस जिगनबाल्ग ने 1683 से लेकर 1719 में अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने नया नियम तमिल में अनुवाद किया। उनका भी बहुत विरोध हुआ ब्रिटेन के द्वारा, वो इसलिए कि ये हमारा कानून कहीं उल्टा ना कर दे, और साथ में इंडियन के द्वारा भी विरोध किया गया, क्योंकि इंडियन ये समझते थे कि हमको गुलाम बनाने के लिए कुछ और लेकर आए हैं। ये भी हाथ से ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि अभी तक इंडिया में मशीन नहीं आई थी। ये मशीन की भेंट भी बाइबल ट्रांसलेटर के द्वारा ही मिली, बार्थोलोमियन के द्वारा ही ये मशीन मिली। 1801 में विलियम कैरी आए, उन्होंने बाइबल ट्रांसलेट करना शुरू किया। पहले बंगाली, मराठी, हिंदी, आसामी, संस्कृत में। फिर 1815 में विलियम कैरी ने पंजाबी में भी बाइबल को ट्रांसलेट किया। आज ये बाइबल आपको किसी भी लैंग्वेज में कभी भी कहीं पर भी मिल सकता है, मुफ्त में भी मिल सकता है, 200 रुपये तक कीमत में भी मिल जाता है, कई जगह पर आधी कीमत में भी मिल जाता है। लेकिन ये बाइबल ऐसे ही हमारे पास नहीं आया, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए बाइबल से प्रेम करो, बाइबल का कहा हुआ मानो, बाइबल के अनुसार काम करो।